नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम होओपोनोपोनो प्रेयर से अपने आप को हील कर सकते हैं। दो होओपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस डाली हैं, बट अगेन ये अगर एक रिफ्रेशर वीडियो टाइप का है जिसमें आपको एक सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ उसमें ये मैं बताऊंगी कि कैसे अभी रिसेंटली ही मैंने अपने आप को हील किया। अभी कुछ हफ्ते पहले एज एन 1 वीक बैक मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो गया था। मैं मॉर्निंग में सो के उठी और मुझे अचानक से ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा सा पेट में दर्द हो रहा था। शायद ये मौसम ऐसा चल रहा है या जो भी है, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। थ्रू आउट द डे मुझे बहुत ही अलग तरीके से दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेट में मरोड़ें पड़ रही हैं और बहुत सीवियर, बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था मुझे पेट में। बट स्टिल आई वॉज कैरिंग आउट विथ माई डे। तो थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, अब कपल ऑफ आवर्स चले गए हैं, से 4 या 5 आवर्स हो चुके थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब इसको अपने इंटरनल, अपनी इनर पावर से हील करूँगी। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैं पहले तो शांति से बैठी। शांति से बैठने के बाद मैंने अपने लिए एटलीस्ट गुड 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरिंग द डे निकाला, बैठी और एक प्रॉपर मेडिटेशन किया। अब मेडिटेशन में भी मैंने क्या किया था, मेडिटेशन में मैंने इमेजिन किया दैट आई एम सिटिंग हियर। पहले मैंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कर लिया। एटलीस्ट 7 मिनट्स तक मैंने 6 to 7 मिनट्स मैंने प्रॉपर डीप ब्रीद एक्सरसाइज करी थी। और डीप ब्रीदिंग भी कैसे करी थी, ऐसे ही देखा था कि डीप ब्रीद इन ले रही हूँ तो मेरे पूरे नीचे से लेके यहाँ से ऊपर तक मेरी ब्रीथ इन करा आई। और जब मैं छोड़ रही हूँ तो मैंने देखा कि फिर वापस मेरे यहीं से और पूरी नीचे तक मेरी ब्रीथ आउट हो गई। ऐसे मैंने डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट किया। उसके बाद जब ये करने के बाद 5 से 6 मिनट तक जब मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे सर के ही ऊपर एक वाइट कलर की लाइट चमक रही है। मैंने उस वाइट लाइट को नाम दिया, इट्स अ हीलिंग लाइट। ये डिवाइन ने, ये यूनिवर्स ने हीलिंग लाइट को मेरे ऊपर रखा है, जो कि अब मेरी पूरी बॉडी के अंदर जा रही है और मुझे हील कर रही है। और मैंने इसमें डाउट नहीं रखा, मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट था कि येस, इट इज़ अ हीलिंग लाइट जो कि मेरे अंदर जब जाएगी तो मुझे पूरी तरीके से हील कर देगी। एंड देन आई इमेजिन कि वो लाइट धीरे धीरे मेरे सर के अंदर गई है, मेरे पूरे सर के अंदर फैल गई है। जब वो सर के अंदर फैल रही है तो मैं अपने सर से बात कर रही हूँ दैट यू आर हील्ड, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बहुत हील्ड हूँ। फिर वो धीरे धीरे लाइट मेरे चेहरे के अंदर गई, चेहरे के अंदर पूरी तरीके से फैल गई। और उसके बाद मैंने अपने चेहरे के एक एक ऑर्गन को, एक एक चेहरे के एक एक पार्ट को बोला दैट यू आर हील्ड, यू आर परफेक्टली फाइन, यू आर हेल्दी, थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हेल्दी रहते हैं, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, आई लव यू। फिर वो मेरे थ्रोट पे गई, पूरे तरीके से फैल गई और मैंने अपने थ्रोट को भी ऐसे ही बोला, यू आर परफेक्टली हील्ड, यू आर फाइन, आई रियली लव यू। इसी तरीके से धीरे धीरे वो वाइट लाइट मेरे हार्ट के अंदर गई और हार्ट के अंदर भी फैल गई है, पूरे चेस्ट के अंदर फैल गई है, लंग्स में, हार्ट में। और मैंने अपने उन पार्ट्स को भी बोला दैट आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कभी भी कोई तकलीफ पहुंचाई थी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। ऐसे करके करते मैंने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को इमेजिन किया, अपने पेट में, अपने हाथों में, अपने पेट के सारे ऑर्गन्स में, पैरों में, हर पार्ट को मैंने बोला दैट आई एम सॉरी। अगर आपने कभी मेरे से तकलीफ़ हुई है या मैंने आपको कभी इग्नोर किया है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, एंड आई रियली लव यू। ये प्रोसेस करा मैंने अप्रॉक्सीमेटली से 5 से 7 मिनट, अगेन ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद जितना भी टाइम बचा था मैंने अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखा और अपने आप से, सिर्फ अपने आप से बोला दैट आई एम सॉरी। मुझे पता है कि ये जो मेरे अंदर बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हाँ, हल्का पेट दर्द हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो पेट का दर्द सीने पे आ रहा था, फिर मेरे चेहरे पे ऐसा लग रहा था भारी हो रहा है, फिर सर पे लग रहा था कि कुछ भारी हो रहा है। तो बेसिकली मुझे एक अलग सा डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग हो रही थी। मैंने अपने सीने पे हाथ रखा, हार्ट के ऊपर, और अपने आप को बोला दैट आई एम सॉरी, मैंने ही ये क्रिएट किया है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी चीज़ें, जो भी ये मुझे बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो मेरी ही क्रिएशन है। जो भी नेगेटिविटी की वजह से मुझे मेरे बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे इलनेस महसूस हो रही है, वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। एंड आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द नेगेटिविटी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
थैंक यू वेरी मच मेरी सारे डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच माय बॉडी कि आप मुझे बिल्कुल हेल्दी हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ढेर सारा हेल्थ देने के लिए, मुझे फिट रखने के लिए। आई रियली लव यू। आई लव यू कि आप मेरे साथ हैं। आई लव यू कि आप मुझे हमेशा हेल्दी रखते हैं। और फिर उसके बाद मैं यही चीज़ को बार बार चैंट कर रही थी, बार बार। कभी बोल रही थी, ये पूरा डायलॉग बोल रही थी दैट आई एम सॉरी, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस डिस्कम्फर्ट। मैंने ही क्रिएट किया है इस कंफर्ट को, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी इस इलनेस की, अपनी इस डिस्कम्फर्ट की। जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी फॉर द नेगेटिविटी। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस नेगेटिविटी। थैंक यू सो मच कि मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो गई हूँ, मैं बहुत ईजी महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी और एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे हेल्दी और फिट बनाने के लिए, एंड आई लव यू। फिर थोड़ी दिन ये जब करा, उसके बाद थोड़ी देर बाद सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बट ये जब मैं ये प्रेयर कर रही थी तो मैं पूरी का पूरा फोकस अपने इस प्रेयर पर ही कर रही थी। सेकेंडली, मैं किससे ये बोल रही थी आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी? ये मैं अपने बॉडी से ही बोल रही थी। कभी कभी मैं यूनिवर्स को बीच में ला रही थी और यूनिवर्स से बोल रही थी। तो मैं ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रही थी। अपनी बॉडी से आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हेल्दी एंड फिट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग आउट दिस डिस्कम्फर्ट, आई लव यू। एंड कभी कभी यूनिवर्स को, यूनिवर्स आई एम सॉरी कि मैंने ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग इट आउट, थैंक यू सो मच कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच आपने मुझे हेल्दी कर दिया, आई रियली लव यू। क्यों कभी यूनिवर्स से और कभी अपने आप से? बिकॉज कि हम सब एक एनर्जी हैं। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है जब भी मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ कि सबसे पहली चीज़ की हर चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरी इलनेस, किसी और की इलनेस, मनी की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या घर की कोई दिक्कतें, या कोई भी दिक्कत है जिसके लिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ, उसकी सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले रही हूँ कि ये जो हुआ है मेरे सामने, भले ही किसी और के लिए भी मैं कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट किया है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है दैट एवरी वन इज़ एनर्जी। हर चीज़ इस यूनिवर्स में एनर्जी है, और मैंने ये चीज़ एग्जैक्टली और होपोनोपोनो के वीडियो में बनाई हुई है। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और क्यों लेना है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली मैंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज आई नो कि हर कोई एक है। जब हर कोई एक है तो चाहे गलती उसने करी, चाहे गलती मैंने करी, चाहे नेगेटिविटी वहाँ से आई, चाहे नेगेटिविटी मेरे अंदर से आई सबकी एक ही नेगेटिव। चाहे मनी की प्रॉब्लम किसी और नेगेटिविटी की वजह से आ रही है, बट देन मनी इज़ एन एनर्जी, आई एम एन एनर्जी। सो एनर्जी वाइज मैं और मनी सेम है, वन है। सो इसलिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उस नेगेटिविटी की। अगर किसी और के हेल्थ में कोई इशू आया है, सो वो कोई और है जो वो भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, तो ऑब्वियसली उसके लाइफ में जो डिस्कम्फर्ट है, उसकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है, वो मेरी लाइफ की नेगेटिविटी है। बिकॉज वी आर वन। जब हम सब एक हैं, वी आर वन विद यूनिवर्स ऑल्सो। सो मैं जब अपनी हेल्थ के लिए भी कर रही हूँ तो मैंने यही इसीलिए यूनिवर्स को भी याद किया और अपने को भी याद किया, बिकॉज मैं और यूनिवर्स एक ही हैं, हम एक ही एनर्जी हैं। आई एम ऑल्सो एनर्जी, यूनिवर्स इज ऑल्सो एनर्जी, energy is connected to each other, so energetically I am one with universe. So वो मैं चाहे अपने आप से बात करूँ, चाहे मैं यूनिवर्स से बात करूँ, it is one of the same thing, एक ही बात है। So इसलिए इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है that we all are one, anything and everything existing in the planet एक ही एनर्जी है, हम सब एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड देन फिर ये प्रेयर करनी है। तो ये जो प्रेयर मैंने किया तो मैंने एक तो अपने आप को एड्रेस किया और यूनिवर्स को एड्रेस किया, बिकॉज आई नो दैट वी आर वन विद यूनिवर्स। आप मेरे और वीडियोस देखेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के तो आपको ये समझ आ जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल वे, लेकिन येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब अपने आप को हील किया तो मैंने ये देखा कि मैंने बहुत शांति के साथ बैठ के
प्रॉपर अपने आप को 25 से 30 मिनट का टाइम दिया और पूरा ये प्रोसेस किया। एंड यू विल नॉट बिलीव कि जब ये ख़त्म हुआ उसके बाद अचानक से मेरा पेट का जो दर्द था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। इनफैक्ट मतलब ये नहीं कि मैं एकदम से ठीक हो गई और उछलने कूदने लगी और पूरी नॉर्मल हो गई, बट देन मेरा जर्नी टुवर्ड्स हीलिंग बढ़ने लगा। जो जर्नी डिस्कम्फर्ट की तरफ था वो धीरे धीरे होपोनोपोनो प्रेयर के बाद धीरे 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 मैं हीलिंग की तरफ आती गई। फिर मैंने शाम को भी किया, रात में भी किया, एंड देन मेरा अचानक से मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था, मेरा स्टमक में कोई एक नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सो इट वाज दैट इज़ द पावर ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। तो अगर आपको अपने आप को भी हील करना है तो आप सबसे पहली चीज़ ये प्रेयर आपको जैसे मैंने बताया आप उस तरह से कर सकते हैं। अपने आप को एड्रेस करिए, अपने बॉडी को एड्रेस करिए एंड ये प्रेयर को बोलिए। सेकेंडली कॉन्फिडेंस होना कि यस ये प्रेयर मैं कर रही हूँ तो मैं हील होंगी ही होंगी। मैं कैसे करूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैंने इतना सा टाइम दिया या नहीं दिया, मैंने सही टाइम दिया, मैंने तो कोई कह रहा है 108 बार करो, कोई कह रहा है 11 बार करो, कोई कह रहा है 21 बार करो, कोई कह रहा है 20-25 मिनट करो, तो मैं क्या करूँ। आपका जैसा मन है, आपके पास जैसा टाइम है, आप वैसा कर सकते हैं। बट जब भी करें तो उस पर ट्रस्ट करके करें एंड देन यू विल सी द मिरेकल कि कितनी मिरेकलसली आपका जो भी इलनेस है वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है अब मेरा ये इलनेस है एक दिन में ठीक हो गया, एक रात में ठीक हो गया, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। आई वुड सजेस्ट कि एवरी डे अगर हम अपनी हेल्थ पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, अपनी जनरली अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी एवरी डे अगर आप अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर करें, 10 मिनट सिर्फ कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव डेटा है, क्या नेगेटिविटी है, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मी फिट, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मी हेल्दी एंड आई रियली लव यू। तो आप देखेंगे कि कितनी आपकी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्स करती है, आप ऑलवेज हेल्दी रहेंगे। ऑब्वियसली और छोटी मोटी जो इश्यूज आएंगे वो तो आप यूं ही हील कर लेंगे, बट आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इस होपोनोपोनो प्रेयर के साथ हील हो सकती हैं। सो ट्रस्ट ऑन होपोनोपोनो प्रेयर एंड देन डू इट एंड देन सी द मिरेकल। थैंक यू सो मच।